बांग्लादेश के हिंदूज खतरे में हैं और इस शोर की गूंज पार्लियामेंट तक भी सुनाई दे रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुआ क्या है, चिन्मय कृष्णा दास कौन है, व्हाई वाज ही अरेस्टेड, हिंदूज इन बांग्लादेश, इंडिया का रिएक्शन और लेटेस्ट अपडेट्स। शुरुआत करते जानते हुए कि हुआ क्या है। इस्कॉन के एक पूर्व प्रीस्ट चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया। किस दिन? नवंबर 25। बाय हु? ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिटेक्टिव ब्रांच। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है और इस अरेस्ट के बाद ढाका में और पोर्ट सिटी चट्टोग्राम में कई प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए और एक लॉयर की हत्या भी इसमें हो गई। बट व्हाई वाज दिस प्रीस्ट अरेस्टेड? वन वर्ड आंसर, सेडिशन। सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह। मतलब मौजूदा सरकार या रूलर्स के अगेंस्ट जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके अगेंस्ट सेडिशन लगाया जाता है। सो उन पर इल्जाम ये लगा कि अक्टूबर में एक रैली के दौरान उन्होंने बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर सैफरन फ्लैग लहराया, यानी भगवा झंडा जो है वो लहराया। कंप्लेंट फाइल किसने की? फिरोज खान ने। He was the general secretary of Bangladesh Nationalist Party. Now the important question, who is this priest? Who is चिन्मय कृष्णा दास? वो बांग्लादेश में पुंडारिक धाम को चलाते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ये एक की सेंटर है फॉर वैष्णवाइट्स, यानी वैष्णविज्म के लिए है। क्या होता है वैष्णविज्म? हिंदूज का एक सेक्शन जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को पूजता है। हिंदी में हमने सुना है ना वैष्णव। दैट वो एक सनातनी ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन भी हैं। ही वाज विद इस्कॉन बट वाज एक्सपेल्ड। मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से ही वायलेटेड ग्रुप्स इंटरनल रूल्स। तो उनके खिलाफ कई खबरें आने लगी कि इस्कॉन ने भी उनसे पीछा छुड़ा लिया है। इस्कॉन ने भी कहा है कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। एंड इस मामले में जहां पर उनका अरेस्ट हुआ है तो उसमें भी इस्कॉन ने कुछ नहीं बोला है। बट फिर इस्कॉन ने एक क्लैरिफिकेशन दी। इस्कॉन हैज नॉट एंड डज नॉट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम सपोर्टिंग चिन्मय कृष्णा दास's rights and freedom for peacefully calling for protecting Hindus and their places of worship. So basically, he was out there protesting against the atrocities, against the zulm which is happening in Bangladesh on Hindus. But ऐसा क्यों हुआ? That brings us to our next point, Hindus in Bangladesh. इस साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। देश छोड़कर वो आई इंडिया। Now, शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग पार्टी। शेख हसीना के अगेंस्ट सेंटिमेंट देश में बढ़ा और शेख हसीना की पार्टी को सेक्युलर माना जाता था। आई मीन मोर सेक्युलर देन दी अदर्स। और ये एक धारणा बनी हुई थी कि जो भी हिंदूज हैं वो अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना के अगेंस्ट सेंटिमेंट बढ़ा, हिंदूज के अगेंस्ट सेंटिमेंट बढ़ा। बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। 90% से ज्यादा जो जनता है वो मुस्लिम है और वहां का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। जैसे हमारे देश में कोई देश का रिलीजन नहीं है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वहां स्टेट का रिलीजन है। हालांकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलरिज्म की बात होती है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हिंदूज के अगेंस्ट अटैक्स देखे गए हों। 1992 में जब हमारे देश में बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा न्यूज में था, उन दिनों में भी वहां पर हिंदूज पर जुल्म देखे गए थे। आई एम सॉरी, आई हैव यूज्ड अट्रॉसिटी सो मेनी टाइम्स। अट्रॉसिटी इज जुल्म। एक बांग्लादेशी ह्यूमन राइट्स ग्रुप एनो सलीश केंद्र रिपोर्ट करता है कि एटलीस्ट 3679 अटैक्स हुए हिंदूज पर बिटवीन जनवरी 2013 एंड सितंबर 2021। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर क्या कहा है? फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ बांग्लादेश इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अगर शेख हसीना रिजाइन कर चली गई तो अब वहां किसकी सरकार है? वहां पे एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज लेड बाय मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने कई बयानों में जो लॉयर जिसकी हत्या हुई व्हेन द प्रोटेस्ट वेंट वायलेंट, उसकी निंदा की है। लेकिन लेटेस्ट क्या है? 2 और प्रीस्ट, 2 और पुजारियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये चिन्मय कृष्णा दास को दवाइयां, खाना, पैसे देना जेल में जा रहे थे और वहां जब ये गए तो वहां इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उधर बांग्लादेश ने भी एक चीज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोलकाता इंडिया में डेप्यूटी हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश के फ्लैग को जलाया गया। दिस एज पर देम वाज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट that were happening against the atrocities on Hindus in Bangladesh. उन्होंने इस पर deep concern express किया और sanctity of diplomatic premises की दुहाई भी दी। With that we've come to an end of this video. आपके इस पर क्या विचार हैं? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है जस्मीन कौर ने, इसे एडिट किया है वंश बजाज ने। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, किसी भी तरीके की वायलेंस किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा इज बैड and I condemn it, but please don't make the comments about religion. Thank you. और ये मेरी हर religious group से request है।